ही अपनी जिस्म के अंदर टॉलरेट कर, तो इसको फौरी तौर पे बाहर आती है। सेल से बाहर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक सेल को ये जो खून की नालियां होती है ना, कैपिलरीज, उसको पूरे ये जैसे एक एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल जो होते हैं ये एक खास जो है ना, एक में सारे सेल्स होते हैं और इसके बाहर निकात होते हैं, पानी होता है और कुछ गैसेस होती हैं। इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, टीएफ में लिख रही हूँ, टीएफ। टीएफ का मतलब यहाँ तालीम फाउंडेशन नहीं है, टीएफ का मतलब यहाँ टिश्यू फ्लूइड है। तो ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर ये सारे जो सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब इस टिश्यू खून की बारीक रगें होती हैं जिनको कहते हैं कैपिलरीज। हर सेल जो है वो कैपिलरीज किसके साथ घिरा हुआ होता है। अब क्या है, खून है, ब्लड है, और ये ब्लड है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, इसका जो लिक्विड पार्ट है उसमें बहुत सारे निमकियात हैं, इसके अंदर ग्लूकोज है। तो सेल के अंदर यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, जो खून की ये बारीक नालियां हैं, इसमें से ऑक्सीजन और ग्लूकोज दो अहम चीजें जो मुसलसल सेल के अंदर जानी चाहिए, मुस्तकिल मिलेगी तो, या सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो एनर्जी नहीं बनेगी तो वो जानदार को जब तवानाई नहीं मिल सकता है, ना बोल सकता है, ना वो कुछ और काम कर सकता है, ना उसके अंदर जहर जिस्म को हर सेल को खुद को भी एनर्जी चाहिए, और जब वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, जो सारे ऑर्गेनेल हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। मसलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बहुत सारे वो चीजों को इधर से उधर लेकर पहुंचाता है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। पूरे सेल को भी अपने अफाल के अंजाम देने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा। जब सेल मर जाएंगे तो जाहिर है वो इंडिविजुअल भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ये मुस्तकिल तौर पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अंदर जाना है सके, और इसके नतीजे में जो ऑक्सीजन जाएगी और ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फौरी तौर पर से बाहर निकलना है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ये दूसरी तरह की नालियां होती हैं जिनको कहते हैं वेन्स, इन्होंने भी घेरा होता है, ये ब्लू कलर में, ये भी टिश्यू फ्लूइड में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और कोई फासिद मादा होगा वो फौरी तौर पर नीली वालियों में, जिनको वेन्स कहते हैं, ये उनमें चला जाएगा। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ये जाएगी लंग्स में, और लंग्स से जब आप सांस बाहर को निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मादों की तरसील है, चाहे वो पौधे का खुलिया है, चाहे वो जानदार किसी भी और जानदार का खुलिया है, जानवर का खुलिया है, मादे की तरसील मुस्तकिल तौर पर उसमें होती रहती है जब तक मादा अंदर नहीं जाएगा। चाहे वो कोई गैस है, चाहे वो कोई पानी का मॉलिक्यूल है, चाहे वो ग्लूकोज है, कोई भी मादा जो है उसकी तरसील जब बंद हो जाती है तो सेल के अंदर रिएक्शन बंद हो जाते हैं। जब रिएक्शन बंद हो जाएंगे तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से ये अब जो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसे या तो ऑस्मोसिस है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कई ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसमें जो मिकदार है जब किसी चीज की बाहर बहुत कम है, मसलन अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी तादाद यहाँ पर 3 या 4 है और अंदर सेल की उसकी मिकदार ज्यादा है, 100 के करीब है, तो वो उसको एनर्जी चाहिए, वो एक कुदरती तौर पे बहाव के नतीजे में अंदर नहीं जाएगा। वैसे तो जब किसी चीज की मिकदार बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो वो डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूजन कहते हैं उसको, सिंपल। मगर जब इसकी मिकदार कम है तो उसको एनर्जी चाहिए उस मॉलिक्यूल को खींच के अंदर लाने में, तो उसको कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खींच के उसको अंदर लाएगी, पुश करके अंदर लाएगी, वो अंदर तैयार नहीं है। तो ये मैकेनिज्म है ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, जिसके तहत चीजें या मादे की तरसील जो है वो अंदर या बाहर सेल के होती है। समझ गए जी। अब आप देखो, जो अगर प्लांट भी है, सॉरी इसको मैं हटा देती हूँ। अब अगर कोई प्लांट का खुलिया है, अब जानवर के खुलिये में तो मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर भेजती है मॉलिक्यूल्स को,
और बाहर निकालती है, और बाहर उसके ये खून की नालियां होती हैं जिनके अंदर फौरी तौर पर चीजें जो हैं वो अंदर जाके अंदर चली जाती हैं और वहां सेल के पास से हट जाती हैं चीजें, या फिर सेल के अंदर जानी है तो खून की नालियों से ही वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अंदर जाएंगी। मगर अगर जो पौधा है, प्लांट है, अब उसके अंदर क्या सिचुएशन है, प्लांट भी जिंदा है, उनके सेल भी, खुलिये भी जिंदा होते हैं, उनके खुलियों में भी 100 तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उनको भी, उनके खुलियों में भी जो मादे है उसकी तरसील का अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहता है। अब वो कैसे होता है, अब प्लांट है तो उसके अंदर जो गैसेस हैं वो कैसे अंदर दाखिल होंगी। मिसाल के तौर पे एक बहुत जो कायनात का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, उसकी एग्जांपल लेते हैं, जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस पौधे को चाहिए होती है, CO2 उसका फार्मूला है, प्लस वाटर पानी H2O। तो ज़ियाई तारीफ में क्या हो रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये इकट्ठे होते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसका क्या फार्मूला है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, क्या है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फार्मूला, C6H12O6। हाँ शाबाश, C6, यस शाबाश, C6H12O6 ये बनता है, और ऑक्सीजन जो है गैस ये खारिज होती है। ये है ज़ियाई तारीफ का अमल। अच्छा, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर का मतलब है इकट्ठा होना। क्या दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इकट्ठे होकर क्या बना रही है, ग्लूकोज। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग थे, ये पुट टुगेदर हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। और फोटो का मतलब है लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट बड़ी जरूरी है। और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि प्लांट के सेल्स के अंदर, ये वाला, ये ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट के सेल्स के अंदर है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है, सूरज की रोशनी को कीमियाई एनर्जी में तब्दील करता है। सिर्फ ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकता है क्लोरोफिल। अब ये ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए प्लांट सारे ग्रीन होते हैं। और प्लांट जो है इनके अंदर ये खूबी है कि ये क्लोरोफिल की वजह से लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको तब्दील कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कहां पर है, ग्लूकोज के अंदर। अब जानवरों में ये खुसूसियत नहीं है, हमारे अंदर चूंकि क्लोरोफिल नहीं है तो हम सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर, धूप में खड़े हो जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आप इनहेल करें, पानी भी पिए, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो आपके खुलिया उनको कंबाइन करके तो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। ठीक है, जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इंसान अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको दूसरे जानवरों से या पौधों से अपनी खुराक हासिल करनी पड़ती है। हमें गाजर खानी है, मूली खानी है, पालक खानी है, हमें गंदम खानी है, हमें पौधों से लेना है अपना खुराक, या हमें गोश्त खाना है तो हमें दूसरे जानवरों से लेनी है अपनी खुराक। पौधे को, ये पौधे खाते पीते नहीं है। पौधे क्यों नहीं खाते पीते, कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। ग्लूकोज उनकी बॉडी में होता है, वो ब्रेक डाउन करता है, वो उनको एनर्जी देता है, वो उसको जो जायद ग्लूकोज होता है वो उसको अपने खास जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर स्टोर भी करता है, और उन ऑर्गन्स को हम खाते हैं। गाजर, मूली, फ्रूट, सारे फल, ये सब हम खाते हैं तो हमें खुराक मिलती है। तो ये सारा कुछ इसलिए मुमकिन है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मौजूदगी में ग्लूकोज बना देता है। अब ये ग्लूकोज वैसे ही तो नहीं बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना है खुलिये के, सेल के पत्तों के अंदर जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी और जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा, ये पत्ते जो हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है इनको कहते हैं फैक्ट्रीज, फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं ये पत्ते। इनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। ये तनों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, ये भी ग्रीन जब तक होते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो सारी फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, पत्तों में। पत्तों में। तो पत्तों के अंदर अब तरसील होनी चाहिए मादे की, कौन सा, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जाते कैसे हैं,
अब ये इनके यहाँ पे सुराख होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? तो बेटा हाँ, ये पत्ते की जो नीचे वाली सतह होती है ना, एक तो ये ऊपर वाली सतह है पत्ते की, ये एक होती है उसके नीचे वाली सतह, जो नीचे वाली सतह है उसमें ये होते हैं सुराख जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो है ये खुलते हैं और बंद होते हैं, ये बंद हुआ हुआ स्टोमेटा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, ये खुला हुआ है। जब ये खुलता है तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा के जरिए पौधे के सारे सेल्स को पहुंच गई। ये देखें, ये अगर आप एक पत्ता है इसका छोटा सा स्लाइस लेके, छोटा सा स्लाइस ब्लेड से काट के, इतना सा स्लाइस इसको खुर्दबीन के नीचे देखें तो ये पौधे का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, वैसे भी आप पौधे के ऊपर जरा हाथ फेरें तो आपको, या उसके ऊपर पानी गिराए तो नीचे फिसल जाता है, तो वो इस वजह से कि उसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस, ये उसके ऊपर वाली लेयर, लेकिन इसमें कोई स्टोमेटा नहीं है। स्टोमेटा कहां पर है? नीचे वाली लेयर जो है, नीचे वाली जो सरफेस है यहां पर, ये स्टोमेटा है, ये वाला। तो ये स्टोमेटा के जरिए ये मादों की तरसील होती है। कौन से मादे? जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है जो ऑक्सीजन बनती है वो इसी स्टोमेटा के जरिए ये बाहर निकलती है। ठीक है, अब पानी, ये तो हो गई गैसेस, ये तो हो गई गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आते हैं पानी की तरफ। पानी कैसे पहुंचता है जो पत्ते हैं उन तक, और उसमें आप देखेंगे पौधे की जड़ें होती हैं, ये देखो, ये जो जड़ें हैं जेरे जमीन, ये सारी जड़ें जो होती हैं पौधे की, ये सारी राब्ते में होती हैं जो पानी के सारे मॉलिक्यूल्स हैं मिट्टी में, मिट्टी के जो जर्रे हैं उनके साथ, और जर्रों के बीच में जो पानी दौड़ रहा होता है उनके साथ ये जड़ें जो पहले मोटी होती हैं फिर पतली पतली बारीक बाल की तरह होती हैं, फिर उनमें पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो सरायत कर जाते हैं। पानी जाहिर है जब मिट्टी में ज्यादा होगा तो डिफ्यूज कर जाएगा, हमेशा ज्यादा इर्तिकास से कम इर्तिकास की तरफ चीजें जो हैं वो उनकी तरसील होती है। तो यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, आपने पौधों को पानी लगाया हुआ है, तो यहां से ये इनकी तरसील होगी ये यहाँ पर जड़ों में, और फिर यहां से ये एक खास किस्म की नालियां, पाइप होते हैं जिनको कहते हैं जाइलम। ये आपने ये देखें, ये जो भी कोई भी पौधा आप देखें, पत्ता देखें उठा के, उसके अंदर ये रगें नजर आ रही होती है ना आपको, ये रगें,